नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मित्रों, आज मैं आपसे एक विशेष बात करने वाला हूं और विशेष बड़ी चिंता का विषय है जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुकुरमुत्तों की तरह उगाने वाली उन पार्टियों की जो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पे और प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पे आज समाज को बेवकूफ़ बना रही हैं। मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की। सतीश मिश्रा जी जो आज उसके खैरख्वाह बने हुए हैं, ये सतीश मिश्रा 4 साल तक पता नहीं किस कोठरी में बंद थे और अब 4 साल बाद जैसे ही चुनाव का समय आया है तो ये निकल के बाहर आ गए हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पे आज पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सतीश मिश्रा उस समय कहाँ थे जब इनकी मुख्यमंत्री और इनके सवर्ण समाज के हितैषी उस समय के मंत्री बलिया की एक होनहार बेटी जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही थी, आपकी पार्टी का एक बाहुबली सांसद घोसी सीट से अतुल राय, उसे फिल्मों की तरह फिल्मी स्टाइल में राजनीति में लाने के लिए अपने साथियों के साथ बुलाता है, बलात्कार करता है, उसे ब्लैकमेल करता है। अपने प्रशासनिक संबंधों की वजह से उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने देता, रिपोर्ट हो जाए तो उस पर कार्रवाई नहीं होने देता। इतना बेवकूफ़ बनाता है जनता को। अंडरग्राउंड रहता है, सांसद के लिए चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है और मंडवाडी थाने में बनारस में 24 मुकदमे जिस पे दर्ज हैं, उस समय का वहाँ का हिस्ट्री सीटर है ये। और ये आदमी चुनाव जीतता है, तब आपकी पार्टी उस पर क्यों एक्शन नहीं लेती है? तब आपकी पार्टी ने क्यों नहीं टिकट काट दिया उसका? आज आप एक अतीक अंसारी का टिकट काट के समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपकी पार्टी जो है बदमाशों से, लुच्चों से, गुंडों से अलग होना चाहती है? अरे लुच्चे गुंडे को तो आपने टिकट दिया, उसे तो आपने सांसद बनाया, आज भी वो सांसद है। कितना विरोध किया सतीश मिश्रा ने, कितना विरोध किया मुख्यमंत्री ने उसका? विरोध तो कहां से करते? टिकट दे के बैठे हैं उसको, कैसे विरोध करते उसका? और वो आदमी सरेंडर कब करता है? जब वो सांसद बन जाता है। इस बलात्कार कांड में वो तब सरेंडर करता है जब वो सांसद बन जाता है। किस पार्टी ने टिकट दिया था उसे? इसी पार्टी ने टिकट दिया था उसे। आज अपराधियों के टिकट काट देने की बात कर रही है ये पार्टी। तब कहां थे सतीश मिश्रा जब तुम्हारे शासनकाल में सवर्णों पर 4000 से ज्यादा झूठे मुकदमे होते हैं और वो भी एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट, एनबीडब्ल्यू उन पे दर्ज होते हैं। तब कहां थे सतीश मिश्रा? तब ये क्यों नहीं खैरख्वाह बने इन ब्राह्मण समाज के और सवर्ण समाज के जो आज खैरख्वाह बन रहे हैं इनके? कहां थे सतीश मिश्रा तब कहां थे सतीश मिश्रा जब तुम्हारी मुख्यमंत्री पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्त, वीर सपूत, सेनानी, क्रांतिकारी, क्या क्या मतलब जहां पूरा भारत नतमस्तक है जिनके सामने, उनको आतंकवादी कहती है। उन क्रांतिकारियों को एक पंडित चंद्रशेखर आजाद नहीं, उसी ने तो सभी का अपमान कर दिया ना। पंडित चंद्रशेखर का अपमान किया या सुभाष चंद्र बोस का किया या पंडित उसका किया, राम प्रसाद बिस्मिल का किया, जो अपमान किया वो तो क्रांतिकारियों का ही हुआ ना। तो अब उसके समय पंडित मिश्रा कहाँ थे? ये सतीश मिश्रा कहाँ थे उस समय जब आपकी मुख्यमंत्री हमारे क्रांतिकारियों का, जिन्होंने आज हमें इस देश में सर उठाने के लायक बनाया, उनके सामने चलने के लायक बनाया, उन कुत्तों के सामने जिन्होंने इसे बंधक बना कर रखा था देश को, तब कहाँ थे सतीश मिश्रा जब इनकी मुख्यमंत्री उनका अपमान करती हैं और सबके बीच में अपमान करती हैं, लखनऊ जैसे क्षेत्र में, राजधानी में अपमान करती हैं? तब कहाँ थे सतीश मिश्रा? तब कहाँ थे सतीश मिश्रा जब आपकी पार्टी की मुख्यमंत्री मंच से कहती हैं कि इनको जूते मारो, सवर्णों का अपमान करती हैं, मंच से अपमान करती हैं? तब सतीश मिश्रा कहाँ थे? तब ब्राह्मण सम्मेलन पे कुछ क्यों नहीं बोले? तब ये प्रबुद्ध जनों के बारे में कुछ क्यों नहीं बोले? आज सतीश मिश्रा को प्रबुद्ध सम्मेलन याद आ रहा है। कहाँ थे सतीश मिश्रा जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बलात्कारियों को मशीन भेंट करता है, उन पे पैसों की बौछार करता है, धन की बौछार करता है उन पे, और ये उस पे एक शब्द भी उसके विरोध में नहीं बोलते हैं? वहां धन भी दे रहे हैं, सिलाई मशीन दे रहे हैं, यानी बलात्कारियों को सम्मानित कर रहे हैं। तब ये पार्टी कहां थी? सतीश मिश्रा कहां थे? एक बार भी इन्होंने विरोध किया उसका, केजरीवाल का, कि तुम क्या करने जा रहे हो? बलात्कारियों को सम्मानित कर रहे हो, तुम उनके समर्थक हो, बलात्कारियों के समर्थक हो, कैसे विरोध करोगे? जो बनारस की बेटी पर गला फाड़ के चिल्ला रहे थे, वहां आप देखिए कि पूरा का पूरा ये विपक्ष, ये पार्टियां जितने भर भी थे बनारस के कांड पे, इन्होंने वहां इतना हो हल्ला मचाया, इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए, बनारस की बेटी को न्याय दो, बनारस की बेटी को न्याय दो। मैं कहता हूं हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इस बात से मेरा कोई भी विरोध नहीं है, हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो बनारस की बेटी पे इतना हल्ला मचा रहे थे, इन्होंने इस बलिया की बेटी पे क्यों नहीं धरना दिया? क्यों नहीं प्रदर्शन किए? कहां गए मोमबत्ती गैंग? कहां गए इनके तख्ती गैंग? और कहां गए सतीश मिश्रा? और कहां गए इनकी मुख्यमंत्री जो पूर्व में इस पूरे प्रदेश को शासन चला रही थी? अब वो कहां गई? अपना सांसद बलात्कार करता है, उस पर कोई विरोध नहीं करते हैं, कोई सम्मेलन नहीं करते हैं, कोई भाषण नहीं देते हैं। 7 मार्च को 2018 को उस बेटी के साथ बलात्कार होता है। 2019 1 मई को रिपोर्ट दर्ज होती है। इनके संबंध ऐसे थे कि 1 मई 2019 को उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। एक आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर उसी सांसद को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद पता नहीं कितने सारे युक्ति और नीति अपनाता है, उसे बचाने के लिए उसके साथ ये सब लोग खड़े हो जाते हैं।
यानी बलात्कारी के साथ, बलात्कारी को बचाने वाले के साथ सब लोग खड़े हो जाते हैं। उसके पीछे इनका कोई भी नेता या कोई अभिनेता कोई नहीं दो शब्द बोलने को तैयार होता है। 16 अगस्त 2021 को, उसके पहले भी उसने एक वीडियो बनाई थी, लाइव वीडियो बनाई थी लड़की ने 45 मिनट की, लेकिन मैं 16 अगस्त 2021 की बात बता रहा हूं। वो लड़की और जो उसका सहयोगी था, जो गवाह था उसके केस में, बलात्कार के केस में गवाह था, वो दोनों जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, दिल्ली, मतलब देखिए न्याय ना मिलने की वजह से कितने मजबूर हुए, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके आत्मदाह करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो दोनों इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। लड़की तो पिछले ही दिनों मरी है, लड़का जब ही मर गया था तुरंत ही। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वो दोनों इस संसार को छोड़ के चले गए, और इन बसपा सांसद की वजह से, घोसी वाले अतुल राय की सांसद की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ गए। ये है इनका ब्राह्मण प्यार, ये है इनका सवर्ण प्यार। क्या उस बिना बाप की बेटी के लिए बसपा वाले कोई सम्मेलन करेंगे? उस बेटी का पिता नहीं था, उसके दादा दादी पाल रहे थे, उसके लिए कोई सम्मेलन करेंगे? जिसके परिवार को भूखे मरने की नौबत आ गई, बूढ़े दादा दादी, एक विधवा माँ घर में है, दर्द समझ आएगा उसका? इन्हें उसका, उस माँ का दर्द ये समझ पाएंगे क्या? क्या सतीश मिश्रा जी, आपको और आपकी मुख्यमंत्री को उसका जरा सा दर्द महसूस हुआ? क्या आपने उसके लिए कुछ सोचा, या सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन करने से काम चल जाएगा? कोई कार्रवाई करती है तो योगी सरकार करती है, वो चाहे बसपा का सांसद हो, चाहे बीजेपी का सांसद हो या सपा का सांसद हो, कार्रवाई करती है, कार्रवाई कोर्ट करती है, तब इन पे कार्रवाई होती है। लेकिन इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री उस पर कोई कार्रवाई, पार्टी की गतिविधि की कार्रवाई तो करते, पार्टी से सस्पेंड तो करते, उसे निष्कासित तो करते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई अगर होती है तो कोर्ट से होती है, कार्रवाई अगर करता है तो वर्तमान मुख्यमंत्री करता है। उसने 2 अधिकारियों को, एसपी रैंक के 2 अधिकारियों को, विकास त्रिपाठी और विनय सिंह को निलंबित कर दिया और उन पे एटीएस की जांच बैठाई है। ये होती है कार्रवाई। ये मुख्यमंत्री रहते हुए ये कार्रवाई करते क्या? नहीं करते, कभी नहीं करते, क्योंकि सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं ये लोग। और एक दिन का कोर्ट का आदेश आता है आईजी को, आईजी जोन कोर्ट में खड़ा होता है और कोर्ट उसको आदेश करता है कि आप यहाँ बैठिए, और जब तक आप इसकी रिपोर्ट पूरी नहीं सौंपते हैं कोर्ट को, तब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं। आईजी जोन को कोर्ट में जाके बैठना पड़ता है। लेकिन मिश्रा जी, आपकी पार्टी अब भी उस बलात्कारी के साथ खड़ी है, उस गुंडे सांसद अतुल राय के साथ खड़ी है। ना कोई धरना है, ना कोई प्रदर्शन है, ना कोई प्रबुद्ध सम्मेलन है। वाह रे सतीश मिश्रा जी, ब्राह्मणों को क्यों कलंक लगा रहे हो? मेरी समझ ये बात नहीं आती, इन सवर्णों को, ब्राह्मणों को सतीश मिश्रा क्यों कलंकित कर रहे हैं? किस लिए कलंकित कर रहे हैं? क्या लालच है इन्हें कि जो ये इस ब्राह्मण समाज को कलंकित करते जा रहे हैं हर रोज? अगर थोड़ा सा भी जमीर आप में जिंदा है, मैं सतीश मिश्रा को टारगेट करके कह रहा हूं, मैं उनको खुले शब्दों में कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है, आप में उस बेटी के लिए कोई सम्मान है, तो आप उसके समर्थन में सम्मेलन करें, प्रबुद्ध सम्मेलन करें, सवर्ण समाज का सम्मेलन करें, किसी भी तरह का सम्मेलन करें, कोई तख्ती उठाएं, कोई मोमबत्ती उठाएं, उस बेटी के लिए उठाओ ना। या तुम्हें उस सांसद के अलावा किसी और की परवाह ही नहीं है? चुनाव के समय, चुनाव के समय क्या होता है? चुनाव के समय ये लोग बगला भगत बनते हैं। जैसे बगला एक टांग से खड़ा होता है, ये जनता के सामने एक टांग से खड़े हो जाते हैं और अपराध करके क्या करते हैं? जैसे छिपकली ना तस्वीर के पीछे छिपक जाती है, छिपकली को देखा है आपने? रात भर कीड़े खाएगी और दिन में वो किसी भी महात्मा की तस्वीर के पीछे छिप जाएगी। वही काम अब ये राजनेता कर रहे हैं, ये वहां जाके छिप जाएंगे, और जब चुनाव जीत जाएंगे तब ये भेड़िए बन के, शेर बन के उसी जनता पे टूट पड़ते हैं, जैसे छिपकली टूट पड़ती है मच्छरों पे, जैसे वो कीड़े मकोड़ों को खाती है। ये जनता इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं और ये शेर की तरह उस पर टूट के पड़ते हैं, उनको खाते हैं, उनको नोचते हैं, उनकी इज्जत को तार तार करते हैं। ये इनकी सच्चाई है जो आज सम्मेलन करते घूम रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, ये इनकी सच्चाई है। ये वो रक्षक हैं जो खुद भक्षक बन जाते हैं, चुनाव जीतने पे ये खुद भक्षक बन जाते हैं। पुलिस अगर इनका एनकाउंटर करे, अगर इन गुंडों का, इन लुच्चों का, इन बलात्कारियों का पुलिस एनकाउंटर करती है, तो ये आके हा हल्ला मचाते हैं, फिर ये मोमबत्ती लेके आ जाएंगे, फिर ये तख्ती लेके आ जाएंगे सड़क पे, फिर मानवाधिकार भी आए। अब ना तो मानवाधिकार आयोग का पता है, ना समाज सेवी संगठनों का पता है। अरे उस बेटी के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो तुम? कहाँ है मानवाधिकार आयोग? कहाँ है ये लुच्चे गुंडे जो उनका विरोध करने वाले हैं? ये सड़क पे आ जाते हैं, जरा सी बात को लेके आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारकाट मचाते हैं, दुकान लूटते हैं, बाजार लूटते हैं। आज क्यों नहीं सामने आ रहे हैं ये? या सिर्फ एक बेटी के लिए सामने आएंगे, दूसरी बेटी के लिए सामने आएंगे? अगर सांसद बलात्कार करता है तो उसका विरोध नहीं करेंगे, अगर कोई साधारण आदमी बलात्कार करता है तो उसका विरोध करेंगे, जनता सड़क पे आ जाएगी। लेकिन अगर एक सांसद बलात्कार करता है तो उसके लिए सड़क पे नहीं आएंगे। अब कहां बिल में छुप जाएंगे? ये जाके बिलों में छुप जाते हैं। अब कहां है, कौन से बिल में छुपे, कोई पता नहीं है। अब सामने आओ, आवाज उठाओ,
अरे अब दिखाओ ना अपना जौहर, कितना तुम्हारे अंदर दम है, कितनी तुम्हारे अंदर वीरता है, कितना शौर्य है, उसे आओ और अब आके दिखाओ, लोगों के सबके सामने दिखाओ। और मित्रों यही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है मेरा कि इस मेरी बात अगर आपको जचती हो, आपको बेटियों की इज्जत की परवाह हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और ये मेरे उद्गार नहीं है, ये सिर्फ मेरे उद्गार नहीं है, ये कुछ सच्चे देशभक्त के, भारतवासी के उद्गार हैं, जिसको पीड़ा है उस हर एक बेटी की इज्जत से प्यार है, जिसकी इज्जत लुटती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इन कुकुरमुत्तों की तरह उगने वाले जो ये ढोंगी पार्टीबाज हैं, कोई भी पार्टी के नेता हैं, जब ये आपके क्षेत्र में आते हैं, बलात्कारी, गुंडे, लुटेरे, इनको जूते मारे जाएं, इनका वो हाल किया जाए ताकि ये दोबारा आपके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत ना करें। जय हिंद, जय भारत।